बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आज थर्ड इसका लास्ट मेथड करते हैं, फार्मूला मेथड, जिसके ज़रिए हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मालूम करते हैं। द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ई एस इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। इसको लिखते हैं जी ई एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू होल ओवर डेल्टा पी ओवर पी। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब है कि मिकदार शय की रसद में निस्बत तब्दीली बटा शय की कीमत में निस्बत तब्दीली बराबर होती है रसद की लचक के। ठीक है जी। जब हम इस शक्ल में इसे लिखेंगे कि ई एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू होल ओवर डेल्टा पी ओवर पी, इसी शक्ल में इसे लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है? डेल्टा क्यू ओवर क्यू रसद की मिकदार में तब्दीली बटा रसद की मिकदार हो तकसीम, ये जो होल ओवर का निशान है ये तकसीम को शो करता है। डेल्टा पी ओवर पी के कीमत में तब्दीली बटा कीमत। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें ई एस इज़ इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्यू शो करता है आपका क्वांटिटी सप्लाई को, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है। पी शो करेगा आपका प्राइस ऑफ गुड को और डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो होल ओवर का साइन है ये शो करता है तकसीम के निशान को। ठीक है। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे लिखने का एक और तरीका भी है, या ये देखें, या ई एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड का निशान लगाएं डेल्टा पी ओवर पी। ठीक है जी। अच्छा, या अब इसे हम मल्टीप्लाई में जब लिखते हैं, ये दोनों तरीके आपके डिवाइडेड में है, तकसीम के कायदे में है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू। ठीक है जी। ये आएगा आपका डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई पी ओवर डेल्टा पी। ठीक है। जब मल्टीप्लाई में चीज़ आती है नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, या ठीक है। एक और तरीका है मल्टीप्लाई में लिखने का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। डेल्टा डेल्टा की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दें, मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू। ठीक है जी। ये चारों तरीक़ों से जो भी फार्मूला आया आपका पेपर में लिखा हुआ, ये शो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी इसको ही करेगा। ये दोनों तरीके हैं मल्टीप्लाई में लिखने के और ये दोनों तरीके हैं आपके डिवाइडेड के निशान में लिखने के। अच्छा, अब हमने मालूम करनी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम मालूम कैसे करते हैं फार्मूला मेथड से। ये बहुत ही आसान है। आपने पेपर में इसको सॉल्व करना है या आपको दे दिया जाए कि इसके ज़रिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मालूम करें, तो आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस किस शक्ल में ये लिखा जाता है। मैंने सब कुछ लिख के आपको इसलिए दिखाया है। अब ये देखें, आपका फार्मूला है डेल्टा क्यू ओवर क्यू। पहली जो वैल्यू है ये तो हो गई क्यू की 20। अब डेल्टा क्यू कहाँ है, इसको निकालें। आप 24 में से 20 को निकालें तो आपका आएगा 4। ठीक है। फिर है जी आपका डेल्टा पी ओवर पी। ये पहली वैल्यू 10 तो पी को शो करता है। अब डेल्टा पी को निकालें, डेल्टा पी है 12 में से 10 को निकालें तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें। ये देखें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू आपका निकला है जी 4। ठीक है। 4 ओवर क्यू कितना है आपका 20 होल ओवर आपका डेल्टा पी कितना है 2 ओवर पी कितना आया आपका 10। ये लें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू 4 ओवर 20 मल्टीप्लाई, मैंने भी लिख के दिखाया था फार्मूला भी। अब ये 10 ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखें, 2 2 बार 4 होता है। ठीक है। ये 1 आया, 10 2 बार 20 होता है, ये भी 1 आया, 2 2 से कट गया, 1 1। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 1। यही था फार्मूला मेथड। कोई भी टेबल जो है वो आपको दिया जाए
तो आपने इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मालूम करना है। देखें, मैंने बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाली है, ठीक है जी। अगर आप फ़र्ज़ करें पेपर में छोटी में से बड़ी को निकालेंगे ना, तो आपका साइन आएगा नेगेटिव का, याद रखिएगा, इसे लगाइएगा। अगर आप 10 में से 12 को करेंगे, ठीक है, तो फिर भी माइनस आएगा, ये निशान भी कट जाएगा। ये देखें, ये 4 है, इसके साथ माइनस का निशान आएगा, ये 2 है तो इसके साथ भी माइनस का, माइनस माइनस से भी कट जाता है, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। तो इसी तरह से आपने इसको करना है। कोई भी आपको फार्मूला दिया, ये टेबल दिया जाए, आपने इस तरीके के ज़रिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मालूम करना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।